हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत में खाने वाले लड्डू। ये लड्डू हम सिंघाड़े के आटे से बनाएंगे। इस लड्डू को बनाने के लिए कढ़ाई में मैं 2 बड़े चम्मच घी डालूंगी और सिंघाड़े के आटे को डाल करके भूनना शुरू करूंगी। ये लड्डू व्रत में खाने के लिए बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनते हैं। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, उसे बनाना भी बहुत आसान है। 2 चम्मच घी डाल करके इस आटे को बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसमें से सौंधी सौंधी सी खुशबू नहीं आने लग जाती है। इसे धीमी आंच पे ही अच्छी तरह से भून लें ताकि ये जले भी नहीं और अच्छे से भून जाए, इनका कच्चापन निकल जाए। तो इनमें कटे हुए काजू, थोड़े से बादाम और नारियल को मैंने कद्दूकस करके डाल दिया है। अब इन्हें भी आटे के साथ में थोड़ी देर तक भून लेंगे। ये बारिश का सीज़न है तो सभी ड्राई फ्रूट हल्का सा सिक जाता है, इसकी वजह से मैंने आटे में डाल के इनको थोड़ी देर तक भून लिया है। तो ये भी अच्छा थोड़ा सा करारा हो गया है। थोड़ी देर तक भून लेने के बाद में इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग गई है और ये देखिए अब ये हल्का सा भी दिखने लग गया है। इसी तरह से मैंने इसे धीमी धीमी आंच पर अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इन्हें एक थाली में निकाल के थोड़ी देर तक ठंडा करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके आगे का लड्डू बनाने का शुरू करेंगे। इसको मैंने एक थाली में निकाल करके थोड़ी देर के लिए फैला दिया है। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम काट लेंगे गुड़। इसे मैं गुड़ से बना रही हूँ, आप चाहें तो चीनी के भूरे से भी बना सकते हैं, पर ये गुड़ से ज़्यादा हेल्दी बनता है और टेस्टी भी लगता है। इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं तो गुड़ ही डालती हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से बनाएं। इसी तरह से मैंने सारे गुड़ को चाकू से काट करके रख लिया है। अब ये आटा भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ये जो गुड़ काट के रखे थे वो सब डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको जितना मीठा खाना है उस हिसाब से आप डालिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसी तरह से मसल के। अब इसमें मैंने 1 छोटे चम्मच सौंठ पाउडर डाला है। सौंठ पाउडर सिंघाड़े के आटे में डालना बहुत ही ज़रूरी है, इससे टेस्ट भी बढ़ता है और सौंठ का पाउडर खाने में फ़ायदा भी करता है। इसलिए इसमें थोड़ा सा सौंठ पाउडर डालिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालिए, पर ज़्यादातर लोग तो सिंघाड़े के लड्डू में डालते ही हैं, इसलिए मैंने डाला है। मेरी मम्मी भी बिल्कुल इसी तरीके से लड्डू बनाती हैं और मुझे ये लड्डू बचपन से बहुत पसंद हैं। अब ये अच्छी तरह से बाइंडिंग होने लग जाए, लड्डू हमारे आसानी से बन जाए, इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला है। घर का देसी घी ही डालें, क्योंकि बाहर से जो मिलावट वाले घी आते हैं वो तो डाल के खाना नुकसानदायक ही है। इसको डालने के बाद में अब हम छोटे छोटे से लड्डू बना करके रख लेंगे। ये लड्डू आप किसी भी व्रत में भी खा सकते हैं, भोग लगाने के लिए। और भी बहुत तरीके से लड्डू बनते हैं, पर व्रत में खाने के लिए और ज़्यादा दिन तक चलने के लिए ये लड्डू बहुत ही बेस्ट है। आप इसे कभी भी बना के रखिए, ये महीनों महीनों तक ख़राब नहीं होते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं।